नमस्कार दोस्तों, JSTC के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक नोट प्रेस देवास MP के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ITI स्टूडेंटों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो इंडियन रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के अंदर जो नोट प्रेस है देवास MP के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ITI स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब निकल कर सामने आ रही है। तो इसकी बात करते हैं हम कि जो बैंक नोट प्रेस देवास MP में है, ये किस आधार पर कार्य करती है। तो ए यूनिट ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये एक कंपनी है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हम बोल सकते हैं SPMCIL। ये एक कंपनी के रूप में कार्य करती है और एक मिनी रतन कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कंपनी है। हम यहाँ पर ओनली ITI स्टूडेंटों के लिए हम बात करेंगे। तो चलिए, ITI स्टूडेंटों की जो ये वैकेंसी है, ये जो अपनी जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के अंदर ITI स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर एक बम्पर रिक्वायरमेंट आई हुई है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम पे स्केल की बात करें तो जो यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है ITI स्टूडेंटों के लिए, वो 18,780 रुपये से 67,390 रुपये तक यहाँ पर पे स्केल होने वाला है। और यदि हम यहाँ पर लेवल की बात करें तो W1 लेवल आपका रहेगा। और एज लिमिट की यदि यहाँ पर बात की जाए तो 25 ईयर एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के तहत SC ST के तहत तो 5 ईयर की छूट रहेगी, जबकि OBC के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, यहाँ पर जो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री में है, टोटल 60 पोस्ट है, जिसमें अपनी UR की 27 पोस्ट है। ठीक है। यदि बात करें जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की तो टोटल यहाँ पर 23 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की बात करें तो टोटल 12 पोस्ट हैं। यदि हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पर टोटल 15 पोस्टें हैं, जबकि जो जनरल पोस्ट हैं वो 8 पोस्ट हैं। यदि हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की मैकेनिकल की तो यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट हैं, टोटल 8 जनरल की पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है, जो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/5 मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 11/6/2021 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए जाएंगे। यदि हम बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो 11/6 तक इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। यदि हम टेंजेंटिव डेट की बात करें कि जो टेस्ट होगा वो कब होगा, जुलाई-अगस्त 2021 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के इसके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए, हम एक एक एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो जूनियर टेक्नीशियन है उसमें प्रिंटिंग में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, हम सीधा ITI की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर ही चलते हैं। देखिए, हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री की बात करेंगे। तो इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है कि फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट जो होगा प्लस में NSC सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम NCVT। दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। एक तो ITI सर्टिफिकेट NCVT का होना चाहिए, प्लस में आपके पास 1 ईयर NSC ITI जो ट्रेड है, अप्रेंटिस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि इंक फैक्ट्री की हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंट इंक टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलोंग विद 1 ईयर NSC जो ये कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। यदि हम नेक्स्ट बात करें जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की बात करें तो आपके पास फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में लिथो ऑफसेट मशीन या फिर लेटर प्रेस मशीन या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर हेड कंपोजिंग, ये इन सभी में के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद 1 ईयर NSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन AC या फिर मैकेनिकल की, तो इसमें आपके पास होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मोटर
इन सभी के साथ साथ 1 ईयर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड डियर फ्रेंड्स, यदि हम इन सभी वैकेंसियों में एक कॉमन चीज़ देखें, यदि हम ITI के रिक्वायरमेंट के अंदर एक चीज़ कॉमन देखें तो कॉमन ये है कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज विल 600 रुपये इंक्लूड GSTC, UR, OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है, जबकि SC एंड ST के लिए 200 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम ITI के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि ITI का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ITI सिलेबस है उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकंड आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश, थर्ड आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग और फोर्थ आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 160 क्वेश्चन। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 160 रहेगी, नंबर ऑफ मार्क्स की संख्या भी 160 रहेगी। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर 120 मिनट 2 आवर मिलेंगे आपको टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस विल अप्लाइंट हैज़ बी सिक्योर मिनिमम मार्क्स। जो मिनिमम मार्क्स आपके क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके रखा गया है UR एंड जनरल कैटेगरीज के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 55%, जबकि OBC कैटेगरी के लिए जो आपका रखा गया है 50% और SC ST के लिए 45% नंबर्स आपके मिनिमम क्राइटेरिया के लिए रखे गए। इन एग्जामिनेशन में नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये आपको याद रखना है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे ये टोटल 8 एग्ज़ाम सेंटर आपको दिए जाएंगे। एक भोपाल MP में, सेकंड इंदौर MP में, थर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल, फोर्थ हैदराबाद आंध्र प्रदेश, 5 नंबर दिल्ली, मुंबई, जबलपुर और बेंगलुरु कर्नाटक में आपके एग्ज़ाम है जो कंडक्ट किए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की PDF भी प्राप्त हो जाएगी। और इधर किसी भी इंक्वायरी के लिए आप हमसे टेलीग्राम से संपर्क भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।